इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि शेयर बाजार की सही भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। शेयर बाजार में पहले से कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगले दिन मार्केट कैसा रहेगा, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में तेजी आएगी या फिर गिरावट। यह सभी तरीके स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो चलिए सभी पॉइंट को एक एक करके जान लेते हैं। शेयर बाजार की भविष्यवाणी करना हर निवेशक का सपना होता है। क्या होगा अगर आप पहले से ही जान लें कि बाजार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे? लेकिन ये सवाल जितना आसान लगता है उतना ही जटिल है, क्योंकि शेयर बाजार की भविष्यवाणी जरूरी है। निवेशक और ट्रेडर अपने निवेश को सुरक्षित और लाभकारी बनाने के लिए हमेशा यह जानना चाहते हैं कि अगले दिन, अगले हफ्ते या अगले साल बाजार का क्या रुख होगा। हालांकि शेयर बाजार को पूरी तरह से समझना और भविष्यवाणी करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई कारक शामिल होते हैं। उन कारक को एक-एक करके जान लेते हैं और फिर उन सभी कारकों को एक-एक करके डिटेल जो है समझने की कोशिश करेंगे। क्यों शेयर बाजार की भविष्यवाणी जरूरी है? शेयर बाजार की भविष्यवाणी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको पता लग जाएगा तो शेयर मार्केट से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको सीखना, समझना और जो है अपन जो सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। भविष्यवाणी के लिए हमें फंडामेंटल जानकारी होना, इकोनॉमिक इंडिकेटर को समझना, कंपनी के फंडामेंटल को समझना, ग्लोबल इवेंट के प्रभाव को समझना, एडवांस टेक्नोलॉजी को समझना, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं: फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, इलायड वेब थ्योरी, कैंडलस्टिक पैटर्न के एडवांस उपयोग, वॉल्यूम एनालिसिस, quantitative analysis and algorithm, क्वांट मॉडल, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, एआई और मशीन लर्निंग, साइकोलॉजिकल फैक्टर और मार्केट सेंटीमेंट, निवेशक की मानसिकता, हर्ड मेंटलिटीज, मार्केट सेंटीमेंट इंडिकेटर जिसमें है विक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स एंड पुट कॉल रेशियो। शेयर बाजार की भविष्यवाणी में एआई और डेटा एनालिसिस, एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, ग्लोबल इवेंट्स और माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल इवेंट, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, मार्केट इंडिकेटर और उनकी भूमिका, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फंडामेंटल एनालिसिस, डीप ड्राइव इनटू द फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, सेक्टर रोटेशन और थीमेटिक इन्वेस्टिंग, सेक्टर साइकिल्स, थीमेटिक इन्वेस्टिंग, भविष्य की टेक्नोलॉजी और शेयर बाजार, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, निवेश कैसे बेहतर भविष्यवाणी कर सकते हैं, रिसर्च और लर्निंग, सिमुलेशन और बैक टेस्टिंग। सिमुलेशन और बैक टेस्टिंग में देखेंगे कि जब तक आप जो है बार बार बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसको जो है पेपर पर हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक किसी अच्छे नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। इन सभी पॉइंटों को एक एक वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर जो है आप इस सभी वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी कुछ अच्छी जानकारी हो जाएगी। लेकिन जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं कर लेते हैं, 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है ट्रायल और एरर मेथड से कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है।